अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा. बच्चे लोगों, आपका इतना मासिव, इतना एक्सप्लोसिव रिस्पांस आया हमारी अकाउंटेंसी की वीडियो पे. अब बस इसी तरह अपना ज़बरदस्त धमाकेदार रिस्पांस भी देते जाओ, कमेंट में लाइक करके, शेयर करके. उस तरह ज़रा हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत काम रंग ला रही है और फैकल्टी को भी लगता है नहीं मज़ा आ रहा, धमाकेदार चीज़ें मिल रही हैं. तो अगर आपका रिस्पांस ऐसा ही रहा, पूरे अकाउंट की क्लासें चलेंगी और ये मेरा आपसे वादा है, अकाउंट की ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे, इतने डेप्थ में अकाउंट पढ़ेंगे. अगर आपने 1 लाख लेक्चर भी अकाउंट का लगाया हो, अब ये वाला हमारे लेक्चर लगा के देखिएगा और देखिएगा कैसे बढ़िया वाली चीज़ें आएंगी. तो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और +2 लेवल का नहीं, ग्रेजुएट लेवल का. ग्रेजुएट लेवल टीचिंग का मतलब होता है जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिस्से से पढ़ा रहे, उनको ज़रा ध्यान में रखते हुए. तो आज फिर से हमारा अकाउंट का दूसरा लेक्चर होगा. अब सीरीज कंटिन्यू आएगी ज्योग्राफी की, अकाउंटेंसी की भी. तो अभी सर आपको आएंगे पढ़ाएंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी. लास्ट टर्म हमने की जस्ट स्टॉक की मैंने बताया था 3 टाइप का, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस एंड लास्ट इज फिनिश्ड. अब हमारा आ गया उसकी नेक्स्ट टर्म्स. बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने मेरे को, तो मेरे को भी जस्ट लगा कि इस बार बड़ा अच्छा जाएगा और आप खुद देखेंगे कि अकाउंटेंसी कितना मजे में जाएगा और बेस्ट जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. आज नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ गई रेवेन्यू. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेवेन्यू. अब रेवेन्यू क्या चीज है? रेवेन्यू को मैं कॉम्बिनेशन करूंगा इनकम के साथ. दोनों को कंपैरिजन करते हैं, रेवेन्यू एंड इनकम. यहां 2 डेफिनेशन है, एक रेवेन्यू है और दूसरी इनकम है. ठीक है, रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या है? बच्चे अभी तक कंफ्यूज है कि रेवेन्यू क्या है और इनकम क्या है. बड़े बच्चे बोलते हैं सर रेवेन्यू इज इनकम एंड इनकम इज रेवेन्यू, बट थोड़ा सा इस पे डिफरेंस आ जाता है. रेवेन्यू मींस जो कंपनी गुड्स को बेच के जो पैसा कमा रही है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू. या जो बिजनेस एक्टिविटी से पैसा कमाया जा रहा है रिलेटेड टू बिजनेस, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू. क्या बोलेंगे? रेवेन्यू. गुड्स सोल्ड या बिजनेस एक्टिविटी से, कहीं से भी बिजनेस के रिलेटेड पैसा आ रहा है, बिजनेस से इनकम आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू. बट इनकम में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू इज पार्ट ऑफ इनकम. रेवेन्यू किसका पार्ट है? इनकम का. बट जब इनकम की बात हो रही है, इनकम मीन्स ओवरऑल इनकम. ओवरऑल मीन्स चाहे वो बिजनेस से आ रहा है, चाहे वो पैसा बिजनेस से आ रहा है या अदर एक्टिविटी से, या बिजनेस एक्टिविटी से या अदर एक्टिविटी से, चाहे वो बिजनेस से पैसा आ रहा है या अदर एक्टिविटी से आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनकम. क्या आएगा? इनकम. बट जब रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू मींस ओनली रिलेटेड टू बिजनेस. जो बिजनेस से पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू. अब हम बिजनेस रेवेन्यू को शॉर्ट फॉर्म में बोला भी जाता है कभी कभार नेट सेल्स. क्या आएगा? नेट सेल्स. रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज नेट सेल्स. मतलब जो गुड्स को बेच के पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? नेट सेल एंड ऑल्सो रेवेन्यू. अब डिफरेंस क्या सेल्स एंड नेट सेल्स में? मैंने यहां वर्ड जोड़ा है एक नेट. डिफरेंस क्या आ जाता है सेल एंड नेट सेल्स में? सेल्स एंड नेट सेल्स में, सेल मींस टोटल सेल, जितना भी गुड्स बेचा गया, टोटल सेल. जब नेट की बात की जा रही है, नेट मींस जितनी भी सेल्स है, जितनी भी सेल की कंपनी, उसमें से अगर कुछ पार्ट रिटर्न हो गया, तो इन दोनों को जब इनका माइनस किया जाता है, देन क्या बनता है? नेट सेल. नेट सेल मींस सेल माइनस सेल्स रिटर्न. जितनी भी कंपनी ने सेल किया उसमें से उसके रिटर्न को माइनस कर दो, देन वो क्या बन जाती है? नेट सेल्स. ये इसको बोलेंगे सेल्स और ये क्या आ गया? नेट सेल्स. नेट सेल मींस रिटर्न माइनस होने के बाद. जैसे लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ने सेल किया 10,000 की,
ये देखिए 10,000 की सेल की है। इसमें से अगर 1,000 रुपए का सामान वापिस आ गया तो ये सेल तो होगी 10,000 की, 10,000 की सेल की है, बट इसमें से रिटर्न कितनी की है 1,000 की। तो कंपनी ने सही एक्चुअल सेल की कितनी है 9,000 की, उसको क्या बोलेंगे नेट सेल्स। क्या आएगा वो नेट सेल्स। यहां से था रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू मींस बिजनेस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, इनकम मींस ओवरऑल बिजनेस एज वेल एज अदर एक्टिविटीज, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो क्या होगी इनकम। ये थी हमारी डेफिनेशन रेवेन्यू एंड इनकम। फिर उसके बाद हमारी डेफिनेशन आ जाती है जिसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन अगेन कंपैरिजन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर अगेन दो चीज का कंपैरिजन, दो डेफिनेशन आ गई हमारे पास एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस मींस छोटे मोटे खर्चे जो डे टू डे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस। बट जब एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, जैसे मैंने रेवेन्यू और इनकम को लिया, देन सेम चीज यहां पे एक्सपेंस इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बट एक्सपेंडिचर इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे बोल रहा है एक्सपेंस की, एक्सपेंस मींस डे टू डे एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंस क्या हो गया, ले लेते हैं रेंट, सैलरीज, वेजेस, एक्स्ट्रा। कोई भी खर्चा किया, छोटे मोटे खर्चे जो डे टू डे कंपनी में हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे एक्सपेंस। अब एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती है, एक तो डे टू डे, ये पार्ट इसमें आ गया, ये तो पार्ट आ गया इसमें, एंड एक्सपेंडिचर जब पार्ट एक और एक्स्ट्रा कौन सा जुड़ा है, जैसे मैंने रेवेन्यू और इनकम में बोला, रेवेन्यू इज पार्ट ऑफ इनकम एंड ऑल्सो अदर एक्टिविटीज। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंस तो हो गया बट और क्या जोड़ा जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए, जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है कंपनी, उसको वो भी किसी का पार्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एज वेल एज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्स्ट्रा। ये किसका पार्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस मींस डे टू डे, एक्सपेंडिचर मींस शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म खर्चे, लंबे खर्चे, उनको क्या बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ये थी हमारी एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर की टर्म। नेक्स्ट आपका आ गया लॉसेस, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लॉसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपकी आ जाएगी लॉसेस। अब लॉस क्या होता है, जिसको बोलते हैं अनवांटेड, अनवांटेड बर्डन, अनवांटेड बर्डन। लॉस क्या है, कंपनी का एक अनवांटेड बर्डन है। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो उस पर क्या पड़ गया, एक बर्डन पड़ गया, भाई चुकाना है, चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकाएगी कंपनी डूब जाएगी, तो उसका लॉस क्या बन जाता है, कंपनी का एक अनवांटेड बर्डन, इसको चुकाना ही चुकाना है किसी तरह। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल लॉस, दूसरा हो गया एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, दो टाइप के लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका बड़ी बारी पूछा जाता है। नो जर्नल एंट्री पास। नॉर्मल लॉस की इकलौती एक ऐसी आइटम है पूरे अकाउंटेंसी में, इकलौती ऐसी आइटम है जिसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, वो क्या, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस होता क्या है, जिसको बोलेंगे ड्यू टू वीकनेस ऑफ प्रोडक्ट, ड्यू टू वीकनेस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की वीकनेस है। फॉर एग्जांपल आइस, बर्फ, ऑयल, कोल।
अब अगर आइस लेने जाते हैं मार्केट में, कुछ पिघल जाती है, वो क्या है? वेस्टेज, नॉर्मल लॉस का उसकी वीकनेस है। आइस की वीकनेस क्या है? वो पिघल जाएगी। मार्केट में लेने जाएंगे वैसी की वैसी नहीं आएगी, कुछ पार्ट इसका पिघल जाएगा, कुछ परसेंट में पिघल जाएगा, वो क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। ऑयल, अब घरों में हम टीन्स और कैंस यूज करते हैं ऑयल के, क्या उसमें से सारा ऑयल निकल जाता? थोड़ा सा परसेंट में बीच में रह जाता है, वो क्या? वेस्टेज, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। हम ये थोड़ी ना कि उसको अच्छे से निचोड़ के निकालेंगे, पता चले पूरी उंगलियां मार मार के निकाला गया, ऐसा नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ परसेंट में वेस्टेज रह जाता है। अब ऑयल के क्या बड़े बड़े जो टैंकर्स आते हैं पेट्रोल पंप पे, अब उसमें ऐसा तो नहीं है टैंकर को उल्टा के पूरा अच्छे से निचोड़ के निकाला जाता है, जितना मशीन ने निकाल दिया कुछ पार्ट में रह ही जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। कोयला, अगर कोयला लेने जाते हैं, कुछ नीचे से राख बन के रह जाती है, ऊपर हार्ड पार्ट होता है, देन नीचे राख बन के जाती है, वो भी क्या? नॉर्मल लॉस। प्रोडक्ट की वीकनेस है, जो प्रोडक्ट की वीकनेस होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल क्या होता है? जो अचानक से हो जाए, अचानक से कभी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, फायर और एक्सीडेंट। कौन सा लॉस? चोरी होगी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब कौन से हो गए? एबनॉर्मल लॉस। जो अचानक से हो, जिसका सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। लॉस में दो, लॉस इज अनवांटेड बर्डन, चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। इसके बीच में दो आगे, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस भी जिसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है, जिस जर्नल, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट की वीकनेस, आइस, कोल, ऑयल। एबनॉर्मल मींस चोरी हो गई, डाका डल गया या एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये क्या? एबनॉर्मल, कभी भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट टर्म, अब लॉस की बात ही है, नेक्स्ट टर्म आ गया आपके पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? फायदा, कंपनी का फायदा। सिंपल लैंग्वेज, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, जब रेवेन्यू ज्यादा होता है, जब रेवेन्यू क्या होता है? ज्यादा होता है, किससे? एक्सपेंस से, तो क्या बन जाता है? कंपनी का प्रॉफिट। आपको मैंने रेवेन्यू अभी बताया, रेवेन्यू मींस नेट सेल्स, ये क्या? सेल ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस कॉस्ट, एक्सपेंस मींस कॉस्ट, मतलब सेल प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, देन क्या बन जाता है? कंपनी का प्रॉफिट। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेम चीज। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे, देन हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। सेम अप्लाई किया, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रेवेन्यू मींस सेल, मैंने आपको बताया, अभी डिस्कस किया, रेवेन्यू को नेट सेल बोला जाता है। एक्सपेंस मींस प्रोडक्ट की कॉस्ट, जब इन दोनों का डिफरेंस किया जाता है तो कंपनी को क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो यही चीज यहां पे रिपीट किया। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टर्म, इनकम। इनकम मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है, आपको मैंने डिस्कस किया था इनकम को रेवेन्यू के साथ। इनकम मींस बिजनेस एज वेल एज अदर एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, बिजनेस एक्टिविटी से या अदर एक्टिविटी से। बिजनेस से पैसा आ रहा है या अदर एक्टिविटीज, ये मैंने इसको डिफरेंस किया आपको रेवेन्यू के साथ। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब रेवेन्यू, अदर मींस कहीं से भी पैसा आ रहा है, जब दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? कंपनी का इनकम, ओवरऑल इनकम बन जाती है। एंड इस पे कौन? प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम, प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम। प्रॉफिट भी किसका पार्ट है? इनकम का ना, कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो क्या है? इनकम। नेक्स्ट आ गया आपके पास, जिस पे बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड, सारा कंफ्यूजन यहां खत्म करें, डेटर एंड क्रेडिटर।
अभी तो लोग पजल है भाई, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटर मींस जिनको गुड्स उधार से बेचे गए, जिनको गुड्स उधार में बेचे गए, जिसको बोलेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स? जो उधार में बेचे गए हैं, तो वो पार्टी क्या बन जाती है? डेटर बन जाती है। क्या बन जाती है? डेटर। जिसको गुड्स क्या? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जिस बंदे को गुड्स बेचे गए हैं उधार पे, वो पार्टी क्या बन जाती है? डेटर। जैसे एग्जांपल ले लो, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को गुड्स बेचे, अब श्याम को गुड्स बेचे उधार पे, तो ये श्याम क्या बन गया? डेटर, क्योंकि इससे पैसा आएगा, कंपनी को यहां से पैसा आएगा, तो वो क्या बन गया? डेटर। डेटर मींस जिसको उधार में गुड्स बेचे गए हैं, तो वो पार्टी क्या बन जाती है? डेटर। क्रेडिटर क्या हो गया? यहां तक क्रेडिट सेल, यहां क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यहां क्रेडिट सेल की बात की जा रही है, यहां पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब उधार में गुड्स खरीदे जा रहे हैं, परचेज। अगर कंपनी उधार में गुड्स खरीद रही है, तो वो क्या बन गया? क्रेडिटर। कंपनी कुछ नहीं, कंपनी नहीं, वो पार्टी क्या बन गई? क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदे गए, उधार में गुड्स खरीदे गया, तो ये राम क्या बन गया? क्रेडिटर। क्योंकि राम को क्या करनी है? पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं, तो ये पार्टी क्या बन गई? क्रेडिटर। कंपनी जिससे गुड्स उधार में खरीद रही है, वो पार्टी बन गई क्रेडिटर, और जिससे उधार में बेच रही है, जिसको, वो बन गया डेटर। ये डेटर और क्रेडिटर का कंफ्यूजन यहाँ पे अभी खत्म हो गया। डेटर मीन्स जिसको उधार में बेचे गए, क्रेडिटर मीन्स जिससे उधार में खरीदे गए। या एग्जांपल ले ली, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो श्याम क्या बन गया? डेटर, जिसको गुड्स बेचे गए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जिससे गुड्स खरीदे गए हैं, वो पार्टी क्या बन गई? क्रेडिटर। यहां तक सभी को क्लियर है? आज हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है, आज हमने डेफिनेशंस किया। जस्ट कौन कौन सी डेफिनेशन की है? सबसे पहले हमने पढ़ा रेवेन्यू और इनकम का डिफरेंस, देन हमने पढ़ा एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, फिर उसके बाद किया लॉसेस क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉफिट, देन हमने पढ़ा इनकम बिजनेस और अदर एक्टिविटी से, लास्ट अभी हमने पढ़ा डेटर एंड क्रेडिटर। ये कुछ डेफिनेशंस, इसको रिव्यू करें अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में देखिए अगर कुछ नहीं समझ आया देन वापस रिपीट करूंगा मैं। अगर नहीं समझ आया, और आपका प्यार वैसे भी बड़ा मिल रहा है, बड़ा अच्छा रिव्यू जा रहा है अकाउंटेंसी का, तो मैं जस्ट देख रहा हूँ कुछ ही घंटों में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं भी इससे अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस चीज़ पे, और कंटेंट की फिक्र ना करें, बेस्ट कंटेंट आएगा, बेस्ट, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट कंटेंट आएगा। आप रिव्यू देखते जाए वीडियोस, आपको खुद पता चलेगा कि डिफरेंस क्या बाकी और हम में। आप रोज चेक करें, रोज वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब करें इसको। ठीक है, आज के लिए इतना।